खुशबू तो अच्छी है पर एक मिनट। हाँ, रंग भी ठीक है, परफेक्ट। अभी मेरी टी शर्ट के कलर बता। बोलो बोलो। पीला पीला पीला। आ गई। अरे बाप रे, बहुत दिनों के बाद पहली बार मम्मी को ऐसी वाली टेंशन में देखा है। कैसी वाली टेंशन? अरे कंफ्यूज कर देने वाली टेंशन, जिसमें मम्मा बहुत गुस्से में होती है लेकिन कुछ नहीं बोलती। हमको लगेगा कि अभी चिल्लाएंगी लेकिन एकदम साइलेंट हो जाती हैं, जिसमें उन्हें दूसरों पर भी गुस्सा आ रहा होता है और खुद पर भी। ओह, तो कंफ्यूजन ये है कि खुद पे कंफ्यूज है। ले, ये तो अंदर चली गई, अब बाहर नहीं आएगी। आएंगी, लेकिन अपना योगा वाला ड्रेस पहन के। योगा? डिनर टाइम पे योगा? अरे स्ट्रेस भगाने के लिए योगा करेंगी। पागल हो क्या? इस टाइम पे कोई योगा करता है? तुम बैठो, मैं खाना परोसती हूँ। लगी शर्त? अच्छा ठीक है, दो। देखा? स्टेप 1, कोबरा पोज, भुजंगासन। स्टेप 2, बालासन, चाइल्ड पोज। और अब स्टेप 3, शवासन। करेंगी। मतलब अभी भी बहुत सारा गुस्सा बाकी है। अगर अभी भी बात नहीं बनी तो वही होगा जिसका मुझे डर है। फाइनल स्टेप, फ्रिज खोल के आइसक्रीम ढूंढेंगी। पर आइसक्रीम तो वही तो जिसका मुझे डर है। आइसक्रीम क्यों नहीं है? अभी लाया पूर्णिमा के घर से। बैठो, आ जाओ। क्या बात है, क्यों परेशान हो? पता नहीं नीजा जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। मिस्टर रघुवंशी को मैं साफ साफ कह चुकी हूँ कि हमारे बीच में कुछ भी होना पॉसिबल ही नहीं है। उनको हर तरीके से समझा चुकी हूँ, अपनी प्रॉब्लम बता चुकी हूँ, उनकी प्रॉब्लम बता चुकी हूँ, पर वो समझने को तैयार ही नहीं है। मैं तुम्हारा हमेशा इंतजार करूंगा, मैं हूं तुम्हारे लिए हमेशा, तुम पीछे पलट के देखोगी। मैं ऐसी अजीब सी बातें कर रहे हैं। भाई तेरी सब बातें सही है, लेकिन थोड़ा तो सोच ले। अगर कथा ने कभी भी हानि किया तो तुझे अंदाजा भी है व्यान तेरा कितना वक्त खराब हो जाएगा। वक्त की तो बात है ना ऐसे। एक वक्त वो भी था जब मैं औरतों से चिढ़ता था, बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता था। वो वक्त भी गुजर गया। हाँ भाई, लेकिन तू पहले ही इस फेज में ऑलरेडी बहुत देर से आया है। उसके बाद रास्ता इतना मुश्किल पकड़ा, उसमें पता नहीं मंजिल कब मिलेगी। आज नहीं तो कल, जब भी मिलेगी, और एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। आज नहीं, कल नहीं, कभी नहीं। मिस्टर रघुवंशी को मैं अपने करीब नहीं आने दूंगी। तो फिर टेंशन की बात क्या है? हाँ, इतनी परेशान क्यों हो? तुमने डिसाइड कर लिया तो बात खत्म, इग्नोर करो। कहीं तुम्हें ये डर तो नहीं कि कभी ना कभी तुम उसे ये मौका दोगी? स्ट्रेस की बात यह है नीरजा जी
कि सामने वाला आदमी कह रहा है कि मैं जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्या करूं? उसे लेने दे यार अपना वक्त, मैं इंतजार करूंगा। इस रिलेशनशिप का ये भी एक फेज है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करूंगा। तेजी रघुवंशी आई थी आज। तेजी? क्यों? कॉल भी नहीं किया उसने मुझे। मुझसे मिलने आई थी, कह रही थी कि मैं कथा को उसके बेटे से दूर रहने को कहूं। क्यों? लेकिन हुआ क्या है? उसके बेटे को हमारी कथा पसंद है। फिर तेजी ने आपसे बात क्यों की? वही तो मुझे भी बहुत अजीब सा लगा। मैंने कह दिया उससे कि अपने बेटे को संभाले, हमारी कथा बहुत समझदार है। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है, मैं ये कह रही हूँ अगर कथा और वियान एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उसमें तेजी को क्या दिक्कत है? ये क्या कह रही हो कविता तुम? वियान और कथा साथ में कैसे रह सकते? इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है उसका विराज रघुवंशी को भूल गई तुम। इस फैमिली की एक हिस्ट्री है, याद है तुम्हें? वो विराज किसी दूसरी औरत के लिए तेजी को छोड़ के चला गया था। तो उस बच्चे ने घर में यही देखा है तो सीखा भी यही होगा। इससे बिल्कुल उल्टा भी तो सीख सकता है ना। मैं मानती हूँ कि माँ बाप के लिए हुए फैसले बच्चों की जिंदगी पर बहुत गहरा असर डालते हैं, पर हम वियान को जानते भी नहीं ना। हम तो ये भी नहीं जानते कि वो अपने पापा की गलतियों को दोहराएगा या फिर उससे उल्टी हरकत करेगा। अब मुझे समझ में आ रहा है, आप बाप का गुस्सा बेटे पर निकाल रहे थे, इसलिए आप वियान से इतने रूड हुए थे ना। हाँ, तो मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया, और तजुर्बे से बोल रहा हूँ कविता। बच्चा घर में जो माहौल देखता है वही पकड़ता है। जैसे क्रिमिनल्स के बच्चों के लिए क्राइम एक बड़ी नॉर्मल चीज हो जाती है, वैसे ये भी कोई बात हुई? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो बच्चा उस क्राइम का नुकसान देखकर अपने आप को उससे कोसों दूर रखे। लिसन कैलाश, आप मुझे सच सच एक बात बताइए, आप अपनी बेटी के लिए परेशान हैं या फिर बहू के लिए? दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बहू के साथ पूरे परिवार का नाम जुड़ा होता है, लेकिन आदि के बाद कथा हमारी बेटी बन गई है। बेटी कहा है तो बेटी मानता भी हूं, इसीलिए तो उसके लिए इतना परेशान हो रहा हूं। मैं तो उससे बात भी करना चाहता था इस बारे में, क्योंकि उसके मेरे बीच एक लकीर है जो मैं। प्लीज कविता, तुम बात करो ना उससे, तुम उससे कह दो कि रघुवंशी से दूर रहे, बस समझा दो उसे। कैलाश, ये सिर्फ वियान रघुवंशी के लिए है या फिर कोई भी लड़का जो कथा के करीब आना चाहेगा, आप ऐसे ही टेंशन लेंगे? जीतू भाई, लोनावला प्रोजेक्ट के रॉ मटेरियल्स के एक्सपेंस डिटेल्स मैंने आपको भेज दिए हैं, आप भी चेक कर लीजिएगा और एक कॉपी उसकी अकाउंट डिपार्टमेंट को भी भेज देना। यस सर। पिछले कुछ दिन हम सबके लिए बहुत हेक्टिक रहे हैं, वर्क वाइज भी और इमोशनली भी, और इस सब की वजह से हमारा एक सबसे ज़रूरी काम पेंडिंग रह गया है। गाइस, वी ऑल नो
अर्थकॉन डेडलाइंस को बहुत रिस्पेक्ट करता है। कुछ भी हो जाए, वी ट्राई टू मीट आवर डेडलाइंस, लेकिन इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन पूरे 1 महीना लेट चल रही है। बट सर, आई एम अपडेटेड ऑन ऑल द प्रोजेक्ट्स। कौन सा प्रोजेक्ट है जिसकी डेडलाइन 1 महीने डिले हो गई है? कथा, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। हैव यू लॉस्ट इट? प्रोजेक्ट ऑफ साइट का नाम सुना है? What? पिछले महीने हम सबको एक साथ ऑफ साइट पे जाना था। कम ऑन गाइस, ये हंसने वाली बात नहीं, किसी को याद ही नहीं है। हम यहाँ सिर्फ काम धंधा करने नहीं आते हैं। हम एक सेकंड, हम लोग कौन है? टेल मी, कौन है हम लोग? वी आर अर्थकॉन फैमिली, राइट? यस तो जब साथ में काम करते हैं तो साथ में घूमे फिरेंगे भी ना। और गाइस, नेक काम में ना मुझे देरी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कल आप सब लोग घर से निकलेंगे जरूर, लेकिन ऑफिस के लिए नहीं, पिकनिक के लिए। ओके ओके ओके, ऑर्डर 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 गाइस। एक और खुशखबरी है। यू नो, हम लोग देख सकते हैं कि काम कितना बढ़ गया है, लेकिन क्लियरली सी कि आप सब पे प्रेशर भी कितना बढ़ गया है। तो हमने सोचा है कि हम कुछ न्यू आर्किटेक्ट्स हायर कर लें, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ताकि हम काम की क्वांटिटी से ज्यादा उसकी क्वालिटी पे फोकस कर सके। गाइस, अब काम की डेडलाइंस तो आगे नहीं बढ़ सकती, लेकिन काम करने वाले हाथ तो आगे बढ़ सकते हैं ना। यस एंड लास्ट और सबसे जरूरी बात, देखो, इस ऑफ साइट के कुछ बहुत ही जरूरी रूल्स हैं जो मैं अभी से बता दे रहा हूं। नंबर 1 रूल, कोई भी किसी से काम की बात नहीं करेगा। एंड आई एम डैम सीरियस अबाउट दिस थिंग। कोई भी किसी से काम की बात नहीं करेगा, स्पेशली आप ध्यान सर। आई प्रॉमिस, काम की बात नहीं करूंगा। थोड़ा एक दूसरे को भी जानिए, बॉन्डिंग शॉन्डिंग थोड़ी और स्ट्रॉन्ग करते हैं यार, राइट? ओके, एंड नाउ रूल नंबर 2, सबका आना जरूरी है। ओके, नो बहानास एट ऑल। ये नहीं बोलेगा कोई आई एम नॉट फीलिंग वेल, बिल्कुल नहीं चलेगा। We are all coming, sir. That's it. Okay, so now, Katha, will you please take over? Yeah. Thanks. ओके गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लोनावला प्रोजेक्ट अर्थकॉन को इसलिए मिला है क्योंकि हम एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कमिटेड हैं, राइट? सो वी गॉट टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस। भाई, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ऑलराइट, इट्स ओके, इट्स ओके। ठीक है जीतू भाई, जेनी से कहिए फर्स्ट एड बॉक्स ले आए। जल्दी प्लीज, आराम से। I'm okay. You can continue. Last day for the submission of the contracts. 5 days. क्यों किया आपने ऐसे? I'm sorry. स्टेपलर में हाथ क्यों डाला? कथा, मुझे कोई शौक नहीं किसी स्टेपलर में हाथ डालने का। इट वॉज प्योर इंस्टिंक्ट। मुझे दिखा कि आपको चोट लगने वाली है तो आपको आवाज देके रोकना चाहिए था ना, उसमें हाथ डालने की क्या जरूरत थी? मैं आपको आवाज देके अनकंफर्टेबल नहीं करना चाह रहा था। दैट्स इट। I'll get you some water. नहीं, अगर आपकी जगह एसन, जेनी, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कोई भी होता तब भी मैं ऐसे ही करता। अगर मुझे दिख रहा है कि आपको चोट लगने वाली है तो मैं क्यों नहीं बचाऊं आपको?
अगर आपकी जगह मैं होता तो आप क्या करती? आप लगने देती मुझे चोट? हाँ मिस्टर रघुवंशी, मैं आपको लगने देती चोट। इनफैक्ट मैं कुछ नहीं करती, अपना मुंह फेर के चली जाती। हम जिस सिचुएशन में है ना, उसमें कुछ ना करना ही सही होता। भूल गई? आपका एक दोस्त भी है इस ऑफिस में। अब भूलने वाली चीज थोड़ी है। थैंक्स। वेल आई होप अगर याद करती हो तो अच्छी बातें सोच के याद करती हो। क्यों, आपको शक है? नहीं, शक नहीं है, बस थोड़ा गिल्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैंने हमारी इस दोस्ती को कोई अलग एंगल से ही देख रहा था। आई होप मैंने कभी कोई लाइन क्रॉस ना की हो। आप इतना सोचिए मत। अरे बोल लेने दो यार, कभी कभी तो कुछ सीरियस निकलता है इस मुंह से। देखो गधा, पास्ट में जो भी हुआ ना, मैं बस इतना जानता हूँ कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और एवरी सिंगल डे तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन मैं वियान का दोस्त भी हूँ। बस दोस्त? आपको पता नहीं है वो आपके ट्रू लव है, सच्चा प्यार। हाँ कह सकती हो, है मेरा सच्चा। अब मुझे बचपन में मिल गया था तो मैं क्या करूं यार, राइट? एक्चुअली मैं तुम्हारे और वियान के बारे में जानता हूं। अब ज्यादा बोलूंगा तो तुम बोलोगे कि वियान के लिए लव लेटर क्यों नहीं लिख देते, इसलिए बस एक बात कहना चाहता हूं। कथा वियान की एक खास बात है और शायद उसकी वो अच्छी बात भी और बुरी भी। पता है जब वो साथ होता है ना तो बहुत कोल्ड सा प्ले करता है। ऐसा लगता है कि वो कुछ फील नहीं कर रहा या हमें कुछ फीलिंग नहीं आती उसके लिए, लेकिन जब वो चला जाता है तब उसकी अहमियत समझ में आती है। और मुझे ये तब समझ में आया जब मैं उसे खोने वाला था। बस इतना ही कहना था। चलता हूं फिर। कॉफी ठंडी हो रही है। देखो दादी, मैं बेबी ब्रो के लिए क्या लाया। देख रही हूँ, मैं खूब देख रही हूँ। जब से तेरा बेबी ब्रो आया है ना, सारा प्यार उसी को मिल रहा है। माँ, जब आरव बेबी था ना, तो चाहे दुनिया में जितना भी स्ट्रेस हो, लेकिन इसको गोद में लेते ही सारा स्ट्रेस गायब हो जाता था। आदि ने तो इसका नाम भी रखा था, SOS स्ट्रेस किलर। और जब ये खेलते खेलते हंसता था ना माँ, ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया खुश है, सब ठीक है, ऑल इज वेल। हाँ मतलब क्या? अब मैं आपका स्ट्रेस बस्टर नहीं हूँ। हाँ हो ना। पहले तुम थे क्यूटनेस ओवरलोडेड, अब हो मस्ती तूफान। मस्ती तूफान? तो रेडी हो जाओ तूफान का धमाल देखने के लिए। अरे ओ मंकी आराम से। क्या हो रहा है? अरे मंकी, अरे संभाल, आराम से मंकी, चोट लगेगी। क्या हो रहा है? क्या कर रही है? संभाल के। पॉज। अभी से अपने बेबी ब्रो को ये सब दिखाओगे? हाँ, उसे भी तूफान बनाऊंगा। बड़े भैया जी, अगर आप सारा टाइम बेबी ब्रो के साथ खेलते रहेंगे तो आरना और कियारा को टेंट डेकोरेट करने में कौन हेल्प करेगा? टेंट? हाँ, युवराज चाचू ने कियारा और आरना के रूम में टेंट सेटअप किया है, उसे डेकोरेट करने के लिए उन्हें हेल्प कर दो ना। मैं अभी गया और अभी आया। हाँ जी, लेटेंगे अपने बेड पे। हाँ
लेटेंगे? कथा, हाँ माँ। बेटा मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बताइए ना माँ। हमें पता चला है कि वियान रघुवंशी तुझे पसंद करता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.